मुद्यानन्दमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो मैं स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा कुछ बता रही हूँ, उसको हम रेफरेंस बाद में लेंगे, तो विल रिमेम्बर दिस। तो एक बार क्या होता है ना कि सारे बॉडी पार्ट्स, हमारे फिंगर्स, हाथ, पैर, मुंह, दांत, जीवा, ये जो है ना सारे, ये डिसाइड करते हैं कि सारा काम तो हम करते हैं, है ना। हम भोजन लाते हैं, हम आंखें, सारी इंद्रियां हैं, हम ढूंढते हैं। हम नाक कह रहा है कि मैं स्मेल से देखता हूँ कि वो ये सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, टेस्टी है कि नहीं। जीवा कहता है मैं टेस्ट करता हूँ। दांत कहता है कि मैं चबाता हूँ। हाथ कहता है कि मैं लेकर आता हूँ। पाँव कहता है मैं चल कर जाता हूँ वहां तक। और सारे रिसोर्सेज तो हम करते हैं, सारा काम हम करते हैं। और पेट जो है ना, आराम से बैठ के सिर्फ वो खाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम है ना, पेट को खाना ही नहीं देंगे। हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वील ईट, हम ही खाएंगे। क्या फायदा, ही इज यूजलेस, वो कुछ नहीं करता। तो दे डिसाइड दैट। तो क्या करते, नेक्स्ट डे फिंगर्स, दे ट्राई। बट क्या होता, 2-3 दिन में नोबडी वॉज एबल टू ईट। नाक स्मेल तो कर ले रहा था, जीवा टेस्ट ले रहा था, बट दे वर नॉट गिविंग इट टू द स्टमक। तो क्या हो रहा था, कुछ दिन दे डिड एंड एवरीबडी स्टार्टेड फॉलिंग सिक। और वो कमजोर होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे, है ना। तो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड, उनको समझ आ गया कि जो अल्टीमेट भोगता है ना, वो स्टमक ही है। वो स्टमक तक जाएगा तो ही नरिशमेंट इनको मिलेगी, अदरवाइज बाय देमसेल्व्स वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा जो स्वाभाविक नेचर है ना, दैट इज सेवक, सेवा करना। अब हम सेवक तो है ही हैं। अभी भौतिक जगत में देखो, हम सेवक हैं अपने इंद्रियों के। जीवा जो कहता है हम कहते करते हैं। आंख जो कहता है हम वो देखने की कोशिश करते हैं। कान को जो अच्छा लगता है हम वो सुनने की कोशिश, तो हम दास तो है ही, है ना। लेकिन अपने इंद्रियों के दास हैं, या फिर किसी जीव के दास है, किसी और का दास बनते हैं। कुछ नहीं होता तो हम पेट्स पाल लेते हैं, उनके दास हो जाते हैं। तो बाई नेचर वी आर दास। तो ओनली डिफरेंस इज कि जब हम इंद्रियों के दास होते हैं या किसी जीव के दास होते हैं, तो हम दुख के भोगी बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अल्टीमेट जो भोगता है, हमारा स्टमक, अर्थात कृष्ण, जब तक उनके दास नहीं होंगे, हमें नरिशमेंट और हैप्पीनेस मिल नहीं सकता। हरि, तो जब हम अपनी सर्वेंट, एज अ सर्वेंट हम किसको सर्व करते हैं, जब हम बाहर हर जगह स्कैटर्ड चीजों को सर्व करते हैं, तो दुख मिलता है। लेकिन जब हम अपनी ये दास भावना एकत्रित करते हैं कृष्ण पर, तो सिर्फ सुख और परमानेंट हैप्पीनेस और शांति मिलती है, विजडम मिलती है, कामनेस मिलती है। जैसे उंगलियों को, आंखों को, कानों को भोजन नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली पेट को चाहिए। पेट गया, हेल्प तो सारे करेंगे बिकॉज वो दास हैं। तो जितनी जल्दी ये हम समझ जाएं कि हम सिर्फ खुद को सर्व करके अगर सोचे कि हम खुश हो जाएंगे और लाइफ में यू नो मुक्ति मिलेगी, या हम सेटिस्फाइड रहेंगे, तो विच इज वेरी रॉन्ग। जैसे कि हाथ, पांव, उंगलियां और आंख, कान, नाक सोच रहे थे कि हम ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, वो तो पेट पड़ा ही रहता है, उसको क्या करना है देके, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपना जो ये सारा सर्विस है ना, इधर उधर स्कैटर करने के बजाय केंद्रित करना है कृष्ण पर, हरि नाम पर। अभी कैसे करें, ये करने की सद्बुद्धि जो है हमें मिलेगी नाम भज के ही, हरि नाम को याद करके, एज अ सर्वेंट, बिल्कुल
जप करने से पहले ये संकल्प होना चाहिए कि हम हरि नाम के दास हैं, और ये माला जो है हमारे हाथ में, ये हमारे अधीन नहीं है, हम इसके अधीन हैं। और बिल्कुल उस मूड से, बिल्कुल उस सर्विस मूड से हमें हरि नाम को जपना है, बिकॉज हम अल्टीमेट सोर्स को नरिश करते हैं ऐसे करके। तो लाइफ में हर चीज जो है ना अपने आप ही नरिश हो जाती है, हर चीज नरिश हो जाती है। किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी तरह से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है उसको, उसका सोल्यूशन, उसको सॉल्व करने का या उसको फेस करने का जो विजडम और शक्ति है, वो सब कुछ हमें मिलता है। तो हमें अपने इस सर्विस मूड को, बिकॉज अल्टीमेटली स्वाभाविक हमारा जो कैरेक्टर है वो दासी है। हम कृष्ण को नहीं सर्व करेंगे तो हम किसी ना किसी को सर्व करेंगे ही करेंगे, ये हमारी फितरत है। तो लेट्स नॉट सर्व हियर देयर एंड अपनी इंद्रियों को स्पेशली, बल्कि डायरेक्टली सर्व द अल्टीमेट सोर्स, ट्राई टू सर्व द अल्टीमेट सोर्स विच इज कृष्णा। एंड हाउ वी कैन डू द बेस्ट वे, सबसे बड़ा जप और सबसे बड़ा तप जो है वो हरि नाम लेना है। तो शास्त्रों में भी ये कहा गया कि तपों में सबसे बड़ा तप जो है, या यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो हरि नाम को जपना है, हरि नाम को याद करना है। कलयुग में यही एक सहारा है। तो हम अपने सर्विस मूड में एनीवेज 24/7 रहते हैं। लेट्स डायरेक्ट इस सर्विस मूड को राइट पॉइंट पे, अल्टीमेट सोर्स पे, विच इज कृष्ण, हरि नाम। और ये करने की शक्ति हमें हरि नाम जब से ही मिलती है। ये मूड डायरेक्ट सही सोर्स पे हरि नाम जप के ही आता है। तो हम सारे चैंट करना नहीं भूलेंगे, और स्पेशली सुबह सुबह चैंट करेंगे, चैंट लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली एंड लिसन इन अटेंटिवली। ठीक है। तो हमारी इंद्रियों की तरह हम ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज सब कुछ वो अपने आप ही खत्म होने लगता है। हम सोचते हैं हम खुद को सर्व करेंगे तो सब ठीक रहेगा, फैमिली मेंबर्स को सर्व करेंगे तो सब ठीक रहेगा, अपने डॉग को सर्व करेंगे तो सब ठीक रहेगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा पहनेंगे तो सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे ये सब कुछ नरिशमेंट लाइफ से चली जाती है। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्राइम्स होते ही होते हैं। तो हम सब कुछ केंद्रित करेंगे एक सोर्स पे, जो अल्टीमेट सोर्स है, और हर तरफ हैप्पीनेस, कामनेस, विजडम स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो अपने अंदर। तो इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। हरि नाम प्रभु की जय। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश।